Dear students, today we will discuss about population density. Population density means जनसंख्या घनत्व. जनसंख्या घनत्व तीन प्रकार का होता है. फर्स्ट ऑफ इज अर्थमेटिक डेंसिटी. अर्थमेटिक डेंसिटी means टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति वर्ग क्षेत्र में रहने वाले कुल लोग, जिसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अर्थमेटिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. पॉपुलेशन डेंसिटी का सबसे पॉपुलर मेथड अर्थमेटिक डेंसिटी ही होता है. अर्थमेटिक डेंसिटी से ही हम किसी स्थान, किन्हीं दो स्थानों की जनसंख्या का रियल कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक डेंसिटी किसी भी स्थान की जनसंख्या के कंसंट्रेशन को दर्शाता है. अर्थमेटिक डेंसिटी से ही जनसंख्या के ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. दूसरा टाइप होता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी. एग्रीकल्चरल डेंसिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेबल एरिया, यानी कि टोटल कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या डिवाइडेड बाय टोटल कृषि योग्य भूमि. इससे हमें किसी भी स्थान के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस स्थान पर कितनी जनसंख्या खेती कार्यों में लगी हुई है और कितना वहाँ पर खेती योग्य जमीन है, यानी कि कृषि भूमि पर कितना दबाव है. तीसरा टाइप होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. फिजिकल डेंसिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पर कल्टिवेबल लैंड, यानी कि किसी स्थान पर कल्टिवेबल लैंड पर कुल कितने लोगों निवास कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कल्टिवेबल लैंड. अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व. भारत में जनसंख्या घनत्व में 1901 से 2011 तक किस प्रकार से परिवर्तन आया है. जब हम ये ग्राफ देखते हैं तो इसमें नज़र आ रहा है कि 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व केवल 77 ही था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, यानी कि पिछले 100 सालों में भारत के जनसंख्या घनत्व में 5.5 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है. जनसंख्या घनत्व बढ़ने का सीधा सा अर्थ यह है कि संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है. पहले भारत के पास उपलब्ध संसाधन पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1901 में केवल
77 ही लोग थे और अब प्रति वर्ग किलोमीटर के संसाधनों पर 382 व्यक्तियों का दबाव है। यानी कि संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। 2001 और 2011 के जनसंख्या घनत्व को कंपेयर करें तो 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पिछले एक दशक में बढ़े हैं, जो कि एक अत्यंत चिंता का विषय है। यदि जनसंख्या घनत्व इसी प्रकार बढ़ता रहा तो भारत के संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव बढ़ जाएगा। अब हम 2011 के पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। 2011 के पॉपुलेशन डेंसिटी के डाटा को ध्यान से देखें तो हमें नज़र आता है कि भारत में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 11,297 व्यक्ति पाए जाते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है, जहां पर 9,252 व्यक्ति पाए जाते हैं। उसके बाद पुडुचेरी, जहां पर 2,598, दमन और दीव 2,169, लक्षद्वीप 2013। ये भारत के 5 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, जिसका जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर केरला, जिसका जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पांचवें स्थान पर हरियाणा का स्थान आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यदि भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जिसका जनसंख्या घनत्व केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। इसके बाद दादर नगर हवेली का स्थान आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप का स्थान है, जिसका जनसंख्या घनत्व 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसका जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे कम है। यह जनसंख्या घनत्व भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से बहुत ही कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों में दूसरे स्थान पर मिजोरम का स्थान आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 52 है। उसके बाद सिक्किम, जिसका घनत्व 86। चौथे स्थान पर नागालैंड, जिसका जनसंख्या घनत्व 119। और पांचवें स्थान पर मणिपुर का स्थान आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 122 है। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व के मानचित्र को या भारत के जनसंख्या घनत्व के मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंधु गंगा नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जा रहा है। इस मानचित्र को जब हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी क्षेत्र सिंधु तथा गंगा नदी घाटियों के क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में केरल तथा तमिलनाडु भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है, जो कि तटीय प्रदेश है। इसके अतिरिक्त मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम आदि राज्य आते हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 250 से 500 के मध्य में है। भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर आदि राज्य आते हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। इस मानचित्र को देखने पर यह भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, पठारी क्षेत्रों में मध्यम तथा पर्वतीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन।
जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 कल्चरल फैक्टर्स, नंबर 3 हिस्टोरिकल फैक्टर्स, नंबर 4 डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब बात करते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें पहला स्थान आता है रिलीफ और टेरेन, यानी कि उस स्थान का उच्चावच। किसी भी स्थान के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में उस स्थान की स्थल आकृतियों का सबसे अधिक योगदान होता है। जिस प्रकार भारत का मानचित्र देखने पर हमें स्पष्ट रूप से नजर आया कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, उससे कम पठारी क्षेत्रों में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सपाट क्षेत्र होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होती है। मैदानी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि के लिए अनुकूल जगह उपलब्ध हो जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ढाल होने के कारण न तो कृषि के लिए पर्याप्त रूप से भूमि उपलब्ध हो पाती है, न ही यातायात के साधनों की सुविधा उपलब्ध हो पाती है, न ही औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाती है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, जबकि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम में जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें भी जनसंख्या घनत्व सापेक्षिक रूप से कम पाया जाता है। फिजिकल फैक्टर्स में दूसरा आता है क्लाइमेट, कि किसी भी स्थान की जलवायु उस स्थान के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। मनुष्य हमेशा अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे न तो बहुत अधिक तापमान रहता है और न ही बहुत कम तापमान रहता है। ऐसे स्थानों पर मनुष्य का सबसे अधिक निवास स्थान पाया जाता है। यदि विश्व स्तर पर भी बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व न के बराबर पाया जाता है। इसी प्रकार भारत की बात करें तो भारत के अत्यधिक ठंडे तथा अत्यधिक गर्म स्थानों जैसे अत्यधिक ठंडे स्थानों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है तथा अत्यधिक गर्म क्षेत्रों जैसे थार का मरुस्थल में भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। फिजिकल फैक्टर्स में तीसरा स्थान आता है फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की अधिकांश जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करती है।
भारत में भूमि की उपजाऊ क्षमता उसके जनसंख्या घनत्व को सीधे रूप से प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में भूमि की उपजाऊ क्षमता अधिक है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भारत का सबसे अधिक पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों में जहाँ पर भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। इसलिए भारत में जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि पर्वतीय और लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। फिजिकल फैक्टर्स में चौथा स्थान आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की उपलब्धता। जैसे सबको पता है पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है और कृषि ऐसी अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर हो उसमें तो जल का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसलिए भारत के नदी घाटियों में जहाँ पर भूमिगत जल भी और नदियों का जल भी आसानी से उपलब्ध है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जबकि गर्म तथा शीत मरुस्थलों में, जैसे थार का मरुस्थल, लेह लद्दाख आदि क्षेत्रों में जल की कम उपलब्धता के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। फिजिकल फैक्टर्स में अगला नंबर है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है, क्योंकि खनिज संसाधनों वाले क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अतः आसपास के क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में खनिज संसाधनों वाले क्षेत्रों के आसपास आकर रहने लग जाते हैं, जिससे उनको खान आदि में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इसलिए छोटा नागपुर का पठार भारत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध है। अब बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स की। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। इसमें सबसे पहला स्थान है अर्बनाइजेशन का, यानी कि नगरीकरण। जिन स्थानों पर नगरों का विकास हुआ है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने का सबसे मुख्य कारण अधिक मात्रा में रोजगार के साधनों की उपलब्धता, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, रहन सहन का उच्च जीवन स्तर आदि होता है। इसलिए जितने भी भारत के नगरीय क्षेत्र हैं, जैसे बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर आदि में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। सांस्कृतिक कारकों में दूसरा स्थान है
डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि यातायात साधनों की विकास। जिन क्षेत्रों में यातायात साधनों का अधिक विकास हुआ है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है, क्योंकि यातायात साधनों के विकास से ही उस स्थान की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, लोगों को अपने स्थान से कार्यस्थल तक जाने में आसानी होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कल्चरल फैक्टर्स में तीसरा स्थान आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति के बाद से औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले बड़े कारकों में नहीं था, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद से जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड केवल सैकड़ों लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा पाती है, जबकि पर हेक्टेयर इंडस्ट्रियल लैंड कई हजारों लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा देती है। इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कल्चरल फैक्टर्स में अगला आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यह मानव का स्वभाव ही है कि जिन क्षेत्रों में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है वहाँ पर मानव अधिक रहना पसंद करता है, जबकि जिन क्षेत्रों में अशांति होती है वहाँ पर मनुष्य का नहीं रहने का मन करता। इसलिए विश्व के या भारत के शांत क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में युद्ध, अशांति, दंगे, फसाद आदि घटनाएं घटित होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सापेक्षिक रूप से कम पाया जाता है। कल्चरल फैक्टर्स में अगला स्थान आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। किसी भी स्थान के जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करने में उस स्थान की सरकार की नीतियाँ भी उत्तरदायी होती है। जैसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को बसने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर बाहर से कोई व्यक्ति जाकर नहीं रह पाता था, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व में अधिक वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार से किसी स्थान के जनसंख्या घनत्व को उस स्थान की सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले हिस्टोरिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय कारण। पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स की। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में पहला नंबर है ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि किसी स्थान पर मनुष्य के रहने की अवधि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो यह पाया जाता है कि जो स्थान या जिन स्थानों पर मनुष्य का निवास स्थान बहुत पहले बन चुके हैं उन स्थानों पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाए जाते हैं, जबकि जो स्थान नए नए बसने शुरू हुए हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी
कम पाया जाता है। पूरे विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सभी में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। केवल मेसोपोटामिया की सभ्यता इसका अपवाद है। बाकी विश्व की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि सभी पुराने वुमेन सेटलमेंट या में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। नंबर 2 होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी भी स्थान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है उससे भी उस स्थान के जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई ऐतिहासिक दृष्टि से शांत स्थान रहे हैं, कोई ऐतिहासिक दृष्टि से युद्ध स्थल रहे हैं, उससे भी उस स्थान के जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स की, यानी कि जनांकी के कारण, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जनांकी के कारण। जनांकीय कारणों में पहला स्थान आता है फर्टिलिटी रेट का, यानी कि प्रजनन दर का। ये तो स्पष्ट है कि जिस स्थानों की प्रजनन दर अधिक पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। नंबर 2 मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। मृत्यु दर जिन स्थानों की अधिक पाई जाएगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तीसरा स्थान आता है माइग्रेशन का, यानी कि प्रवास का। प्रवास जनसंख्या घनत्व को कम और ज़्यादा कर सकता है। यदि किसी स्थान में इन माइग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। यदि किसी स्थान से आउट माइग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। यानी कि जिन स्थानों पर लोग अधिक प्रवास करते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक, तथा जिन स्थानों से लोग अधिक प्रवास कर जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। थैंक यू।